हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपनी इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजिरेक्स के बारे में। और इस वीडियो के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर वाजिरेक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर से देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि वाजिरेक्स ने कहाँ पे झूठ बोला है, उसके ऊपर हम यहाँ पर अभी इस टाइम पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और मैं जो भी बात करता हूँ उसका जो भी डाटाज है वो ऑनलाइन पे अवेलेबल भी है, वहाँ पे जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो। कुछ भी ऐसे बातें नहीं होती है जो मैं अपने आप से बताता हूँ, मैं उन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करता हूँ इंटरनेट के ऊपर, उसके बाद वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ, ठीक है। तो बाकी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ना यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑफेंड हो जाते हैं वाजिरेक्स के ऊपर। मैं जब भी बातें करता हूँ तो मैं बात करूँगा ही वाजिरेक्स के बारे में। मैं लास्ट 4 मंथ से मैं वाजिरेक्स के ऊपर डेली बेसिस में डिस्कस कर रहा हूँ। एंड जब तक यूज़र्स को अभी इस टाइम पे यहाँ पर ना पूरा अपने फंड्स नहीं मिल जाते हैं तब तक मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो जितने भी लोग आते हो यहाँ पर नेगेटिविटी फैलाते हो, तो हो सकता है कि आपको वाजिरेक्स ने 2-4 रुपये दिए होंगे, बट जिन लोगों के पैसे गए हैं वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी हेटर से आओ और देखो तुम्हारे वाजिरेक्स यानी कि निश्चल शेट्टी एंड वाजिरेक्स टीम ने कैसे करके लोगों के साथ झूठ बोला है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने गूगल पे सर्च किया है, तो डायरेक्टली 23 अक्टूबर 2024 में अकॉर्डिंग टू द गूगल, जो कि वाजिरेक्स ने बताया था कि वाजिरेक्स हैड सेड, यानी कि वाजिरेक्स ने बताया 55% of users fund could be made available to customers before the dispute is resolved। यानी कि यहाँ पे ना हमें इंपॉर्टेंटली देखना है कि 55% फंड्स के बारे में वाजिरेक्स ने बात की थी, ठीक है। क्योंकि पहले तो वाजिरेक्स बता रहा था कि 43% हैक हुआ है, ठीक है। उसके बाद वाजिरेक्स ने बताया नहीं 45% हैक हुआ है। तो 45% पे हम चलो मान लेते हैं कि 45% हैक हो गया है, लेकिन अभी तो 55% फंड रहनी चाहिए ना वाजिरेक्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली जो लास्ट टाउन हॉल हुई थी, अकॉर्डिंग टू दैट टाउन हॉल वाजिरेक्स बता रहा है कि यूजर्स के फंड जो है ना 55% से अभी इस टाइम पे 53% हो गए। तो ये कैसे हुई? पहले आपने बताया कि 43% हैक हुआ है, उसके बाद आपने बताया 45% हैक हुआ है। चलो हमने मान लिया कि 45% हैक हुआ है, तो 45% हैक होता है तो 55% तो बचता है ना। और उसके बारे में वाजिरेक्स ने खुद ने बताया है, मैं अभी इस टाइम पे अपने एंड से नहीं बता रहा हूँ। वाजिरेक्स हैड सेड दैट 55% ऑफ यूजर फंड्स कुड बी मेड अवेलेबल टू द कस्टमर्स, यानी कि 55% यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अगर मैं लास्ट टाउन हॉल के वीडियो को देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या मेंशन किया गया है, रीबैलेंसिंग मेक द नेट लिक्विड एसेट्स टू 84 मिलियन विच इज़ 52% अवेलेबल टू स्कीम क्रेडिटर्स अपन स्कीम सेंशन। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी इस टाइम पे जो लिक्विड एसेट्स है जो स्कीम के तहत आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, उसमें सिर्फ 52% फंड अवेलेबल है। यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन किया गया है, नंबर 1 पे रिबैलेंसिंग लिखा हुआ है, मेकिंग द नेट लिक्विड एसेट्स टू 84 मिलियन विच इज नियर अराउंड 52% अवेलेबल टू स्कीम क्रेडिटर्स अपन स्कीम सैंक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा यहाँ पर ऐसा लगा कि आप पहले बता रहे थे कि 55% के आसपास है, अभी आप बोल रहे हो कि हमारे पास 52% है। 3% करके गायब क्यों हो रहे हैं भाई? क्योंकि जब पहले भी हैक हुआ था उसके पहले तो आपने बताया था कि 43% हमारा हैक हो गए, हमने मान लिया चलो ठीक है, यहाँ पर 43% नहीं 45% हैक हो गए, ठीक है। अभी अगर आप बता रहे हो कि 55% नहीं बचे हुए हैं, अभी बचे हुए हैं सिर्फ 52%, तो मतलब क्या करना है इससे? क्योंकि आप यहाँ पर डेली बेसिस में कुछ ना कुछ परसेंटेज यहाँ पर घटा लेते हो। यहाँ पे ना 1% भी कम होना दैट मीन्स कि करोड़ों की बात हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका और मेरा $100 का और $200 का पोर्टफोलियो है, उसमें से 2% 5% कम हो गए तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन वाजिरेक्स एक्सचेंज में अगर आप देखोगे तो 1% का भी कम होना दैट मीन्स कि करोड़ों में कम हमें देखने को मिलेंगे। तो वही चीज़ है, वही चीज़ मैं अभी इस टाइम पे आपको बताने की कोशिश कर रहा था। और मैंने आपको दोनों जगह ही दिखा दिया है कि वहाँ पे 55% वाजिरेक्स ने खुद से बोला था कि 55% फंड्स हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर रिसेंट टाउन हॉल
उसके ऊपर यहाँ पर मेंशन है 52% अवेलेबल टू स्कीम क्रेडिटर्स। यहाँ पे वीडियो भी है, अगर आप जाके इसको चेकआउट करना चाहते हो तो फिर इसको जाके आप एक बार चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं आप सबको यही रेकमेंड करूँगा कि लिंक मैं वजीरेक्स टाउन हॉल का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर खुद के एंड से भी जाके सर्च कर लेना गूगल पे वजीरेक्स टाउन हॉल, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे सर्च करोगे तो फिर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू जाके आप खुद के एंड से भी चेकआउट कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। अब इस टाइम पे जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, जो अभी इस टाइम पे वजीरेक्स बात कर रहा है कि यूजर्स के फंड्स को वापस दिए जाएंगे, कैसे करके दिए जाएंगे, और जितने भी यूजर्स के फंड्स कम हुए हैं ना, तो उसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। अभी जो फंड्स आपको रिवेलेंसिंग कैलकुलेटर में देखने को मिल रहा है, ये काइंड ऑफ एक फंड्स है जो आने वाले टाइम में यही फंड्स आपको विड्रॉ करने के लिए मिलेंगे। बाकी वजीरेक्स ने अभी तक ऐसे कोई भी प्लान नहीं बताया है कि जो फंड्स हैक हो गए, हैकिंग फंड्स का लॉस यूजर्स क्यों अपने ऊपर ले, ठीक है। वही मेरा क्वेश्चन है। एक्सचेंज हैक हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण ही एक्सचेंज हैक हुई है, तो इसका लॉस आप यूजर्स के ऊपर क्यों डाल रहे हो? उस लॉस को रिकवर करना अभी इस टाइम पे आपका काम है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि अपना यहाँ पर डेक्स लेके आ रहे हो, नए टोकन्स लॉन्च कर रहे हो। उसका क्या मतलब है, मुझे यही बता दो। क्योंकि अभी इस टाइम पे देखो, आप जो भी करना चाहते हो इट्स टोटली अप टू यू, ये आपकी मर्जी है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी करो, लेकिन लोगों के पैसे फंसा के आपको ये करना सही लग रहा है? क्योंकि अभी इस टाइम पे लोग रो रहे हैं, लोगों के पैसे नहीं है। लोग जिसने भी 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था उसका 1 लाख रुपीस हो गए हैं, पूरा 1 लाख रुपीस गायब हो गया है उसके पोर्टफोलियो में से। उस बंदे ने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसके पैसे 50% ऑलरेडी चले गए हैं। क्यों गए हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट्स। और तुम अभी इस टाइम पे अपने फॉल्ट्स मान ही नहीं रहे हो। तुम बता रहे हो कि नहीं, फॉल्ट्स तो हमारी नहीं है, हैकर ने हैक कर लिया, तो अभी इस टाइम पे हम क्या करें? तो इन दैट केस क्या आप यहाँ पर जब भी यूजर्स अपने फंड्स वो एक्सचेंज पे रख रहा था, तब आपने बताया था कि यहाँ पर रिस्क भी एसोसिएटेड है, हमारा फंड्स भी हैक हो सकते हैं। सिमिलर चीज़ें तो आप कभी भी नहीं बताते हो। एडवर्टाइजमेंट में आते हो तो फिर इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज बता देते हो। ट्विटर में आते हो तो पहले तो बहुत लंबा चढ़ा चीज़ें लिखते थे ताकि लोग फंस जाए, लोग ट्रस्ट कर जाए। जितने भी लोगों ने ट्रस्ट किया निश्चल के ऊपर, वही लोग अभी इस टाइम पे रो रहे हैं, ठीक है। क्यों रो रहे? रीजन भी उन्होंने ट्रस्ट कर लिया था किसी को अपने फंड्स रख के। 1 लाख कम हो जाना किसी की पोर्टफोलियो में से, इट्स नॉट ए जोक, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि वजीरेक्स के लिए बहुत कम फंड्स हो, या फिर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके लिए बहुत कम फंड्स हो, बट फॉर मी एंड जिसका यहाँ पर गया है 1 लाख, वो बंदा यही समझ सकता है कि 1 लाख फॉर हिम इज़ टू मच। क्योंकि 1 लाख कमाने में हम जैसे लोगों के लिए बहुत दिन लग जाते हैं, बहुत मेहनत भी करना पड़ता है। तो इन दैट केस कैसे करके एक्सचेंज अपने गलती का सज़ा यूजर्स को ही दे रहा है, ठीक है। तो बाकी और एक चीज़, अगर हम वजीरेक्स के ऊपर बात करने जाए ना, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गलतियाँ हैं वजीरेक्स की जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। जब वजीरेक्स पहले इंडिया पे रन हो रहा था, जब सब कुछ सही चल रहा था, तब अगर आप निश्चल को भी पूछते ना कि वजीरेक्स का ओनर कौन है, वो खुद बता देते कि मैं ही हूँ भाई, क्योंकि अभी इस टाइम पे सब कुछ सही चल रहा है। जब एक्सचेंज हैक हुआ है उसके बाद निश्चल आके कहता है कि एक्सचेंज का जो ओनर है वो तो मैं हुई नहीं, तो एग्जैक्टली एक्सचेंज का ओनर है कौन? बाद में जाके ZI बोल के कोई आ जाता है कि वो अभी इस टाइम पे एक्सचेंज का ओनर है, ठीक है। हमें ये नहीं देखना है कि ZI कौन है या फिर क्या चीज़ है। ट्विटर में आपने वजीरेक्स को प्रमोट किया है, दिन भर आपने प्रमोट किया है। WRX टोकन आपने लॉन्च किया जिसके ऊपर लोगों को स्कैम किया, लोगों से पैसे ली, और अभी इस टाइम पे हम जाके अपना दूसरा काम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो बाकी मेरे हिसाब से मैं हर एक वीडियो के ऊपर यही डिस्क्लेमर देता हूँ। इन माय ओपिनियन, इन फ्यूचर वजीरेक्स से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे उसके ऊपर अगर कोई मुझे पैसे दे के भी बताया ना कि जाओ वजीरेक्स की इस प्रोडक्ट के ऊपर आप अपना पैसे लगा दो, मैं उसके ऊपर पैसे नहीं लगाऊंगा। रीज़न बीइंग, मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली, वजीरेक्स पे मेरा कुछ भी फंड्स नहीं है। जो भी फंड्स थे वो फंड्स मैंने बाइनेंस पे ट्रांसफ़र कर दिया था 2-3 साल पहले, लेकिन मेरे पास WRX टोकन पड़े थे जो कि मैंने 15,000 या 10,000 पे लिया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद से मैंने जब लिया था वो WRX टोकन को, तब मेरा यहाँ पर यही ट्रस्ट था कि ये वजीरेक्स का एक या टोकन है, ये अच्छा सा प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो मैंने 2021 में WRX टोकन को लिया है, और जिस दिन मैंने उसको बाई किया है उसी दिन से ये नीचे ही आ रहा है। अभी पता है मेरा जो यहाँ पर ना 10 या 15,000 में कुछ था, मैं भूल गया एग्जैक्टली, वो फंड्स अभी इस टाइम पे सिर्फ 553 रुपीज़ के आसपास ऑलरेडी चल रहे। तो आप मुझे बताओ कि WRX टोकन जो था वो स्कैम था या सही चीज़ था? क्योंकि मैं मानता हूँ बेयर मार्केट में सभी कॉइन्स नीचे आए, ऐसा नहीं है कि कोई कॉइन नीचे नहीं आया, सभी कॉइन्स नीचे आए, बट अभी इस टाइम पे सभी कॉइन्स रिकवर भी कर रहे हैं। लेकिन वजीरेक्स ने क्यों रिकवर नहीं किया है? तो वजीरेक्स टोकन की तरह सेम सिमिलर टोकन भी आ सकता है मार्केट में,
तो इसके लिए मैं तो भाई पीछे हूँ, वाजेरेक्स के ऊपर मुझे और भी ट्रस्ट नहीं करनी है। तो बाकी आपको क्या करना है वो आपकी ओपिनियन है, आपका खुद के पैसे है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो मैं वाजेरेक्स का जो भी आने वाले टाइम में प्रोडक्ट्स होंगे उनके ऊपर मैं अपने कोई भी पैसे नहीं लगाऊंगा, ठीक है। और वाजेरेक्स का आने वाले टाइम में एक्सचेंज भी आने वाला है, पाई42 एक्सचेंज आने वाला है, फिर उनका खुद का डेक्स भी आने वाला है, डेक्स टोकन भी आने वाला है। बिजनेस ही बिजनेस है भाई, अगर आपके पास पैसे हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। एक एक्सचेंज आपका चला गया, यूजर्स अब इस टाइम पे रो रहे, यूजर्स के लाइफ सेविंग गायब हो गए, कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका लाइफ उजड़ गई है, जिनके पास पैसे नहीं है अपने फैमिली मेम्बर्स लव्ड वंस के यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन वाजेरिक्स का क्या है, उनके पास पैसे है, दे आर मेकिंग न्यू स्टार्टअप्स ऑन ए डेली बेसिस और उनका काम भी चल रहा है, ठीक है। तो सब चंगा सी, बट यहाँ पर ना फंस कौन रहे हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर है वो फंस के रह गया है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो एक्सचेंज ओनर्स है उनके पास बहुत पैसे है, वो जो चाहे वो अपने मन से कर सकते हैं और अपने अपने नए नए स्टार्टअप्स, नए नए प्रोडक्ट्स वो लॉन्च कर रहे हैं ताकि वो पैसे कमा पाए, ठीक है। तो यही बात है। और वाजेरेक्स चाहता है ना कि यूज़र्स के फंड्स को रिकवर कर दे, वो बहुत पहले कर सकता था क्योंकि उसके पास पैसों की कमी है नहीं, क्योंकि इतने साल आपने एक्सचेंज से पैसे कमाया है, तो वही पैसे अभी इस टाइम पे आपकी गलती हुई है, आप अपनी गलती के लिए अपने पैसे लगा सकते थे यूज़र्स के लॉस को रिकवर करने के लिए। बट वाजेरेक्स ने सोचा कि क्यों हम करें, हमें जो पैसे मिले वो मिले, लेकिन उसके बावजूद पैसे तो नहीं दिया यूज़र्स को, लेकिन ऊपर से यूज़र्स के 100 CR ले लिया है, ये बता के कि चलो हम अभी इस टाइम पे ना ये जो केस चल रहा है जो सिंगापुर में, उस केस के लिए हम ये 100 करोड़ यूज़ कर लेते, वो भी यूज़र्स के फंड्स को ले लिया। यार ये इतना यहाँ पर बेशरम है ना कि जो लोगों के पैसे ऑलरेडी हैं नहीं, लोगों के पैसे ऑलरेडी जा चुके हैं, उसके ऊपर से और 100 करोड़ ले लिया लोगों के पैसे से, ठीक है। जैसे पहले बताया था कि 55% फंड्स हैं हमारे पास अवेलेबल, अभी 55% से लेके 52% के आसपास हो गए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई ये 50% 52% देने की ज़रूरत ही क्या है, सब कुछ रख लो और बता दो कि नहीं सब हैक हो गए, ठीक है। 52% से आ जाओगे 2 दिन के बाद 45% के आसपास, 45% से आ जाओगे 2 दिन के बाद 40% के आसपास, ऐसे ही चलेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वाजेरेक्स के ऊपर मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये बहुत ट्रस्टेड है, ये जो बोलते हैं ऐसे ही होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग से ही लोगों को बेवकूफ़ बना रहे और अभी तक लोग बेवकूफ़ भी बन रहे। और अगर पैसे देना होता, एक्सचेंज हैक हुआ था, उसके बाद वो खुद के एंड से ज़रूर से दे सकता था, बट देने का मन ही नहीं है। अगर आपको किसी को पैसे देने का मन नहीं है तो आप बहुत सारे बहाने बना दोगे, तो सिमिलर काइंड ऑफ बहाने वाजेरेक्स ने भी बनाए हैं, ठीक है। तो बाकी आप क्या सोचते हो वाजेरेक्स को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ज़रूर से आपके आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बात करते हैं बीटीसी के बारे में, क्या इस टाइम पे बीटीसी में क्या मूव चल रहा है। तो बीटीसी में देखोगे तो प्राइस जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करके रखा हुआ था, इसी पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। एंड अगेन अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, विच इज़ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से कुछ इस तरीके का मूव ले सकता है, विच विल बी 78,000। एंड यहाँ पर इन कमिंग डेज वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें बीटीसी 80,000 के आसपास भी देखने को मिल जाए। तो मैं मार्केट को लेकर काइंड ऑफ बुलिश, और मेरे हिसाब से मार्केट में एक कंटिन्यूएशन मोमेंटम रहेगी, ठीक है। तो बाकी आप क्या सोच रहे हो बीटीसी को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर से बता सकते हो। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।